हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों। 23 नवंबर से शुरू होगा केतु का जबरदस्त तांडव। होने वाला है आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव शुरू। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए केतु का जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर होने जा रहा है 23 नवंबर को। इस नक्षत्र के गुण कारक और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनके सभी गुण केतु के अंदर आने वाले हैं और केतु उन्हीं ग्रहों के हिसाब से अब परिवर्तन देने वाले हैं। देखिए जब भी केतु जो है राशि परिवर्तन या नक्षत्र में मूवमेंट करते हैं तो इसका असर कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिलता है। जब केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इस नक्षत्र के स्वामी विशेष रूप से कौन होंगे चलिए जानते हैं। देखिए 23 नवंबर दिन रविवार को केतु जो है रविवार को सुबह 9:29 पर केतु का नक्षत्र चरण बदलाव होगा। केतु जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इसके दूसरे चरण के स्वामी बुध और सूर्य हैं। यानी सिंपल सी बात है, शुक्र और बुध और सूर्य ये त्रिग्रही इन तीन ग्रहों के गुण केतु के अंदर विद्यमान होने वाले हैं और केतु इनके अकॉर्डिंग अब फल देना शुरू करेंगे। देखिए सूर्य शुक्र बुध का प्रभाव केतु को कुछ खास तरह के फलों से प्रभावित करने वाला है। यानी हम ये कहेंगे कि अच्छा है। केतु का असर कुशलता दक्षता के साथ चमक दमक फैलाने वाला होगा। कारोबार के मामले में यह समय दूर क्षेत्रों में ख्याति फैलाने वाला होगा। यानी केतु जो है बहुत ही पावरफुल होने वाला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कन्या लगन की केतु गोचर कुंडली। कन्या राशि के लिए केतु का नक्षत्र गोचर मनोभाव को प्रभावित करने वाला साबित होगा। इस समय दूरस्थ कामों में सफलता मिलेगी क्योंकि 12वें घर में बैठा है। विदेशी स्थानों से जुड़ा कोई काम होगा क्योंकि 12वां घर हमारी विदेश को रिप्रेजेंट करता है। इस गोचर के दौरान काम को लेकर भागदौड़ होगी। आप इस समय अपनी आंतरिक दुनिया और भावनाओं में से कुछ टाइम के लिए बाहर भी जाना चाहेंगी। ये गोचर मानसिक भ्रम और अनहोनी के डर को भी जन्म दे सकता है, इसलिए इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कन्या राशि इस समय पर किसी गुरु या ज्ञानजनों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आप गुरु के सानिध्य में रहे तो आपको कोई स्पिरिचुअल अगर कोई गुरु मिले तो आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करें तो आपका मार्गदर्शन होगा, क्योंकि केतु जो है गुरु का चेला है और वो ऐसा ही प्रभाव देना चाहेगा अपने गुरु के समक्ष। देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का 12वें घर में आना, द्वादश भाव में केतु का गोचर बहुत शुभ हम कहेंगे मिश्रित रूप से माना जाता है। आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप अपने खर्चों को अपने परिवार की जरूरतों पर करेंगे। अचानक से आपके पास खर्च आएंगे। मैं खर्च ऐसी प्रकृति के होंगे जो आवश्यक होंगे। आवश्यक तो वही होते हैं ना, परिवार के लिए जो करनी है अनिवार्य है, आपको मजबूरी में भी करने होंगे, लेकिन अचानक से आने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ेगा। यहाँ पर आपको यह समझना चाहिए कि आपको खर्चों को कैसे नियंत्रण करना है। इस दौरान आपकी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होगा। जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ज़्यादा धार्मिक है, बुखार तेज सिर दर्द जैसे किसी प्रकार का संक्रमण आपको होगा, लेकिन आप उसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देकर भी तो संभाल सकते हैं ना। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाही करने से बचे। जिसने लापरवाही करी उनको ज़्यादा होने वाला है। केतु ग्रह के इस गोचर के कारण आपके मन में आध्यात्मिक विचारों की बढ़ोतरी होगी। पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान दक्षिणा, ध्यान साधना आदि में लिप्त रहेंगे। यानी ईश्वर आपको चाहता है कि आप उनका नाम जप करें, साधना करें, ध्यान करें। आप ईश्वर स्वयं, देखिए केतु जो है गुरु का चेला है, तो यानी गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु ने संदेश भेजा है चेले के माध्यम से कि अब समय है अपनी साधना का। अपने मन में जो उदासीनता आप पाले बैठे हैं उसको दूर करें। तीर्थ यात्रा करने का मौका आपको मिलेगा। देखिए अब बात कर लेते हैं केतु की 3 दिव्य दृष्टियां। पहली दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि केतु डिटैचमेंट करता है। देखिए केतु जिस घर में बैठता है उस राशि के स्वामी जैसा स्वभाव हो जाता है। जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के स्वामी जैसा स्वभाव हो जाता है। लेकिन आप ये मत भूलिए केतु हमें सिखाता है कि हमें मोक्ष धर्म के मार्ग पर चलकर हम कैसे अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। वो हमें चीज़ों से दूर नहीं करता। जब हम केतु के नियमों को तोड़ते हैं तो केतु हमें उन चीज़ों से दूर कर देता है। जहाँ पर केतु बैठेगा उस भाव के सुखों को कम कर देगा, जहाँ पर दृष्टि डालेगा वहाँ के भाव को कम कर देगा। यानी केतु गुरु का चेला है तो वो आपको कह रहा है कि आप ध्यान करें, साधना करें, नाम जप करें, लेकिन काम भी करें। कर्म भी इंपॉर्टेंट है, साधना भी जरूरी है आज के टाइम में। तो आपके 4th हाउस में जब केतु की दृष्टि पड़ेगी तो हम इसे नेगेटिव वे में नहीं देखेंगे, अच्छे में देखेंगे। आपके सुख साधन बढ़ेंगे। आपके फिर आपके 6ठे भाव में पड़ेगी, आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो इस दौरान आपको सिर्फ अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। रोग दोष आपको छोटे मोटे रोग दोष सताते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान की प्राप्ति आपको होने वाली है।